हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फिट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूंगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो अब की बार लास्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के हैं, तो उनका मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आ रहा था जो सर हम पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, पॉलिटेक्निक के बाद अगर हमें बीटेक करना है उसका क्या ऑप्शन है, लीट क्या होता है। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हो तो जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आपके कोई भी कन्फ्यूज़न जो है आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा उसका मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू या फिर कंप्लीट वीडियो के थ्रू भी रखने की कोशिश करूँगा। और आज से जो है आप लोगों के जैसे नेक्स्ट जैसे हरियाणा लीट का क्या पेपर पैटर्न है, हरियाणा लीट में जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है उसका क्या प्रोसेस है, अदर स्टेट के जितने भी लीट है उनका क्या पेपर पैटर्न होगा, किस अकॉर्डिंग आपको एडमिशन लेना है, सारे ए टू जेड अपडेट अब से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जो भी स्टूडेंट हमारे पॉलिटेक्निक करके निकलते हैं, पॉलिटेक्निक करने के लिए भी आपके दो तरीके हैं। एक तो ये है आप 10th करके और डायरेक्ट आप 3 साल के पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा में एडमिशन ले लीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है जो अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद 12th साइंस स्ट्रीम से करके वो भी स्टूडेंट जो है हमारे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, बट उनका जो पॉलिटेक्निक है वो सिर्फ 2 साल का होता है। और अगर आप 10th बेस पे या 12th साइंस स्ट्रीम को छोड़ के किसी और स्ट्रीम से पॉलिटेक्निक करते हो तो आप लोगों का जो पॉलिटेक्निक है वो 3 साल का होगा। तो इसी अकॉर्डिंग जो आपके बीटेक के एडमिशन के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो अगर कोई स्टूडेंट 12th साइंस स्ट्रीम से करता है तो उसके पास एक जो है अगर आप जेईई मेंस का पेपर दे दो और जो भी आपके रैंक आए उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप अपना एडमिशन लीजिएगा तो आपका बीटेक 4 साल का होगा। लेकिन अगर आप 2 साल का या 3 साल का पॉलिटेक्निक करके 10th के बाद मान लो कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 3 साल का पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक के बाद अब मुझे बीटेक करना है तो आपका बीटेक सिर्फ 3 साल का ही होगा। अब कई स्टूडेंट जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है सारे कन्फ्यूजन को निकाल लो। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने 10th किया, 10th के बाद मैंने 3 साल का पॉलिटेक्निक किया और पॉलिटेक्निक के बाद जैसे हमने लीट का फॉर्म अप्लाई किया था, लीट के फॉर्म के थ्रू जो भी रैंक आया उस रैंक के अकॉर्डिंग हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और वहाँ से हमने बीटेक कर लिया। तो सेम इसी अकॉर्डिंग अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है जो बीटेक लीट मतलब जब भी कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करके जाता है तो आपके लिए क्या लेटरल एंट्री में के थ्रू आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, इसलिए मैंने बीटेक लीट लिख रखा है। और दूसरा ऑप्शन आपका जॉब का है और इससे को लेके भी मैं कल या परसों 1-2 दिन में आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो गवर्नमेंट जॉब क्या है, प्राइवेट कैसे करना है, कैसे आपको सर्च करना है प्राइवेट जॉब। क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रहा हूं काफी सारे ऐसे कॉलेज है, 90% मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का आपको नाम नहीं बता सकता लेकिन है जहां प्राइवेट जॉब के लिए कोई कैंपस नहीं है, बस बच्चे आप आए कॉलेज की फीस भर गए, बस उनका काम वहीं तक है। लेकिन मैं आपको सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो कैसे हमें कहां पे फॉर्म के अप्लाई करना है ताकि हमारा प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट में आपका एंट्रेंस है, ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम भी देना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी मिडिल क्लास फैमिली से है बेटा आप लोग घबराओ मत, आपके पास दोनों ऑप्शन है। गवर्नमेंट की भी तैयारी कर लीजिए, अगर आपको लगता है सर इतना टाइम हम नहीं दे सकते तो प्राइवेट रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, घबराए मत करो। तो बीटेक लीट में आपके पास दो ऑप्शन है। कई सारे स्टूडेंट जो है बीटेक करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई जेईई की तैयारी के साथ बीटेक करते हैं प्राइवेट कॉलेज से। तो मैं पहले आपको बताता हूं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। देखिए अगर आप बीटेक लीट में जैसे सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई, या तो मैं अपना बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज से करूं या मैं अपना बीटेक प्राइवेट कॉलेज से करूं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हो तो कई सारे स्टेट में लीट का फॉर्म आता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा की बात करूं, हरियाणा लीट में 2020 के बाद किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस नहीं लिया गया और 2025 का अपडेट मैं आपको 10 से 15 दिन के बाद दूंगा जो डिपार्टमेंट से पता करके।
अब क्या है, अगर मान लो मुझे हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जो भी मेरे पॉलिटेक्निक के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेरा रैंक कार्ड आएगा और रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे कॉलेज दिया जाएगा। लेकिन अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और मैंने अगर हरियाणा लीट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो भाई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा रैंक ही नहीं आएगा। अगर रैंक नहीं आएगा तो एडमिशन कहाँ से होगा? तो इन सारी बातों को आप लोग स्टार्टिंग से समझा कीजिए। तो पहले मैंने आपको बता दिया बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज के भी दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो होता है टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जैसे हरियाणा के अंदर अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं YMCA फरीदाबाद की बात करूं, YMCA फरीदाबाद सिविल के लिए काफी पिटा हुआ है, बस वो नाम चल रहा है कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल को लेके। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, जैसे अगर हमारा डी कृष्ण मुरथल में एडमिशन हो जाए, हमारा गुरु जाम्बेश्वर सिंह यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो ये सारे हरियाणा के टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहां पे एडमिशन लेने के लिए मुझे सबसे पहले पॉलिटेक्निक करना होगा अच्छे परसेंटेज से। पॉलिटेक्निक करने के बाद मुझे हरियाणा लीट का फॉर्म अप्लाई करना होगा। हरियाणा लीट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरा रैंक कार्ड आएगा और परसेंटेज के अकॉर्डिंग रैंक कार्ड आएगा, और अगर मेरे परसेंटेज 85 प्लस रहे तो मुझे हरियाणा के टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल सकता है। लेकिन अगर बात की जाए टॉप यूनिवर्सिटी, अब जैसे मान लो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गवर्नमेंट का टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिला, तो वो अब हरियाणा लीट के फॉर्म के थ्रू ही एवरेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे। एवरेज की बात की जाए, जैसे कई सारे आपको हरियाणा के अंदर टोटल 12 से 13 यूनिवर्सिटी है, जो मैंने आपको 4-5 नाम बताया। जैसे MDU को भी आप टॉप में ले सकते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ कंपार्टमेंट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सारे को मैं रखता हूँ एवरेज यूनिवर्सिटी में। तो टॉप के लिए मैंने आपको बताया परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। अगर आपका एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तब भी आपको हरियाणा लीट का फॉर्म अप्लाई करना होगा, या उस स्टेट का लीट का फॉर्म अप्लाई करना होगा, उस यूनिवर्सिटी का लीट का फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब मान लो मेरा एडमिशन टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या एवरेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो गया, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी कॉलेज फीस पर ईयर जाएगी 40 to 95K पर ईयर। इसमें सबसे ज्यादा फीस है YMCA फरीदाबाद का। रिसेंटली मैं आपको हरियाणा का बता रहा हूं, और इसी अकॉर्डिंग आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हो तो आपका ऐसा ही होता है। जो पहले आप लीट का फॉर्म अप्लाई करिए, लीट के फॉर्म के अकॉर्डिंग कई सारे यूनिवर्सिटी ऐसे है, 90% यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस लेता है, बट अब की बार हरियाणा में एंट्रेंस ले रहा है, तो मैं आपको पता करके 1-2 दिन में बता दूंगा, मैक्सिमम 10 दिन का मुझे टाइम चाहिए, बट अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। कॉलेज की फीस मिनिमम 40K, मैक्सिमम 95K पर ईयर जाता है, प्लस एक्स्ट्रा हॉस्टल चार्जेस एंड सर ने बताया अदर चार्जेस। आपको पता है ये बातें मैंने क्यों बताई? क्योंकि मेरी वीडियो जो भी बच्चे देखते हैं वो 80% स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अब उनके मन में कंफ्यूजन है, जो यार गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 2850 रुपये 6 महीने की, तो बीटेक की बहुत से बहुत होगी 5000 रुपये हो तो साल का 10,000। आप इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल लो, क्योंकि हरियाणा में बीटेक कॉलेज की फीस या अदर जो भी स्टेट है उनकी ज़्यादा होती है, और मैंने आपको बता दिया पर ईयर 40K से लेकर 95K आपका बैठेगा, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस में आपके हॉस्टल चार्ज एंड अदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेस चार्जेज हो गया, सारा कुछ मैंने आपको बताया हरियाणा के टॉप या अदर स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको रेगुलर कॉलेज बुलाए, और कई सारे ऐसे कॉलेज भी है जहां आपका नॉन अटेंडेंस से भी आपका बीटेक हो जाता है, बट वहां पे थोड़ा आपका अप्रोच चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आप बीटेक किसी प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर जाके कर रहे हो तो मेरी बात मान लो, आप छोड़ दो बीटेक, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने 3 साल को खराब कर रहे हो। बीटेक जब भी करो आप प्राइवेट कॉलेज से, मैं आपको बता देता हूं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ रेगुलर कॉलेज करो, वो समझ आता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बीटेक किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है और वो रेगुलर कॉलेज जा रहा है, सिर्फ 3 साल वो बीटेक किया, याद रखना 3 साल के बाद कुछ नहीं रहेगा आपके हाथ में। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, एक पूरा कागज के अलावा। तो इससे बढ़िया है भाई कहीं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो, और उसके साथ अगर हो सके तो नॉन अटेंडेंस से कॉलेज। देखो मैंने आपको जो भी बताया मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मैं आज पिछले 5-6 साल से 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैंने जो चीजें देखा उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ये नहीं मैं हवा में तीर मार रहा हूं। आपको मैंने दोनों ऑप्शन बता दिया, रेगुलर कॉलेज भी है, कई सारे कॉलेज प्राइवेट कॉलेज आपको मोटिवेट करेंगे, भाई रेगुलर पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, LNT में जॉब लगवा देंगे, इन्फोसिस में जॉब लगवा देंगे, गूगल में जॉब है, पता चले वहां की चपरासी भी ना ये आपके लगवा सके। तो इससे अच्छा है कहीं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो, और प्लस में नॉन अटेंडेंस से कहीं काफी सारे कॉलेज है
आप बीटेक कर लो। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो भाई ऑफिस है, आप नीलोखेड़ी आइए गवर्नमेंट, और नीलोखेड़ी में मैं आपको नियर बाइज मिल जाऊंगा, वहाँ अपना सेंटर है, वहाँ पे आप आके मिलिए, आपको सारा प्रोसेस में इसका बता दूंगा। अगर जिस बच्चे को रेगुलर कॉलेज ही करना है तो बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ करना तो समझ आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, 3 साल प्राइवेट कॉलेज से कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा पता है इन चारों में किन के लिए है? अगर आपका बीटेक हरियाणा के या किसी भी स्टेट के टॉप यूनिवर्सिटी से हो रहा है, टॉप यूनिवर्सिटी ऐसे समझ लो, या कॉलेज, तब तो भाई बहुत बढ़िया है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में भी कोई ऐसा टॉप का कॉलेज मिल गया, कई सारे ऐसे कॉलेज भी है प्राइवेट जहां की फीस ज्यादा है बट कॉलेज बढ़िया है। आप आर के मंगलम कॉलेज की बात करो, बढ़िया कॉलेज है, प्राइवेट ही है लेकिन बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी है। आप इधर चले जाइए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ही है लेकिन बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट में टॉप है। लेकिन भाई उतनी बजट भी तो होनी चाहिए, जेब अगर में कैश है तब तो भाई आपके लिए ऐसे है। अगर जेब में कैश नहीं है तो मैंने जिस अकॉर्डिंग बताया उसी अकॉर्डिंग करिएगा। और आपकी प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो लगभग मान लीजिए 40 से 70 हजार पर साल का बैठेगा। ये सिर्फ मैंने ट्यूशन फीस बताया जैसे मैंने यहां पे बताया था। अगर आप नॉन अटेंडेंस भी करोगे तो आपका 45 से 50 हजार रुपए पर साल का जाएगा। बस इसमें ये रहता है आपको पेपर में जाना है, बाद बाकी सारा कुछ हो जाएगा। तो ये सारा अपडेट था जो भी बच्चे अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। और अगर आपको पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना है या आपको गवर्नमेंट कॉलेज से या सर ने बताया प्राइवेट कॉलेज से, मैं आपको बता देता हूं यहां ये ऑप्शन खराब है और ये ऑप्शन भी आपके किसी काम का नहीं है। एवरेज में एडमिशन ले लोगे, कहीं कोई प्लेसमेंट नहीं है। या तो ये ऑप्शन बढ़िया या सर ने बताया ये ऑप्शन बढ़िया। आपके पास चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, विद फीस मैंने बता दिया कहां की कितनी फीस है। अब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना आपको कौन सा बेटर दिख रहा है, और जो आपका डिसीजन होगा उसी अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की तैयारी करिएगा। अब नेक्स्ट जो है मैं वीडियो लाऊंगा जो लीट का किस किस स्टेट में पेपर है, किस स्टेट में आपके पेपर नहीं होते, एंट्रेंस का क्या सिलेबस है और एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप लोग सिविल वर्ल्ड चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली ऐसे सारे अपडेट के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे ताकि सारे जेन्युइन अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।